तो गुरु स्वागत है तुम सभी लोगों को इस न्यू वीडियो में। वेल अगर तुम मेरे चैनल में नए हो देन दिस इज मी एनीमांगा एंड वेलकम टू द चैनल। सो पिछली बार मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाला था कहते हुए कि मैं सुकून कुछ पॉसिबल हिडन कर्स टेक्निक के बारे में एक थ्योरी वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वो वीडियो थोड़ा बहुत डिले होने वाला है क्योंकि मैं एडिटिंग सॉफ्टवेयर ने हक दिया है। सो वीडियो थोड़ा बहुत लेट होगा। वेल बैक टू द टॉपिक। थ्रू आउट द वन पीस स्टोरी मतलब अभी तक जोरो ने इन टोटल 7 शॉट को यूज कर चुका है अपने स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने की जर्नी में। सो आज हम उन्हीं शॉट का थोड़ा बैक स्टोरी एंड पावर को जानेंगे एंड देखेंगे कि आखिर जोरो को वो 7 शॉट कैसे मिला एंड कि कुछ शॉट को रिप्लेस करना पड़ा अपने पायरेट साथ साथ में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने की जर्नी में। सो वीडियो के एंड तक मेरे साथ बने रहो एंड एंजॉय द फुल सेगमेंट। सो जोरो का पहला शॉट का नाम है वादो इचिमोंजी। वीडियो का आगे मैं कभी शॉट बोलूंगा कभी कटाना बोलूंगा तो कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों सेम ही है। खैर वादो इचिमोंजी जोरो का सबसे क्लोजेस्ट शॉट बोल सकते हो क्योंकि ये शॉट जोरो के वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट शॉट्समैन बनने की जर्नी में शुरू से जोरो का साथ रहा है। बट प्रीवियस लाइन के जोरो से भी पहले ये शॉट क्वीना यूज करती थी जो जोरो का चाइल्डहुड राइवल था जिसे जोरो सो से भी ज्यादा रहा था। खैर एक दिन क्वीना का एक्सीडेंटली डेथ हो जाता है सीढ़ियों से गिरकर। सुनकर काफी स्टूपिड लगता है बट जोरो से इमोशनली बहुत इंपैक्ट भी हुआ था क्योंकि क्वीना मरने के एक दिन पहले ही दोनों ने प्रॉमिस किया था कि वो लोग वर्ल्ड का फाइनेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनेंगे। बट क्वीना तो मर गई। सो जोरो क्वीना का स्वॉर्ड यानी कि वादो इचिमोंजी ले लेता है एंड वादो इचिमोंजी के साथ साथ अपने दोस्त एंड राइवल क्वीना के स्वॉर्ड एंड ड्रीम को भी अपने कंधों में ले लेता है एंड देन ठान लेता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मतलब जब तक जोरो वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन नहीं बन जाते मिहो को डिफीट करके तब तक वो स्ट्रगल करते रहेगा एंड प्रैक्टिस करते रहेगा वर्ल्ड का फाइनेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने के लिए। एंड यही से जोरो का वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने का जर्नी भी शुरू हुआ था। वेल ये तो वादो इचिमोंजी का छोटे से बैक स्टोरी कि कैसे जोरो को ये स्वॉर्ड मिला। बट अभी इसके पावर के बारे में जानेंगे। तो भाई ये स्वॉर्ड बहुत ही पावरफुल है क्योंकि ये स्वॉर्ड को वही इंसान ने बनाया था जिसने बहुत साल पहले वानो में एन्मा को बनाया था। इन पावर्स के मामले में देखिए तो जोरो के सारे स्वॉर्ड में से वादो इचिमोंजी थर्ड मोस्ट पावरफुल स्वॉर्ड है बिसाइड शिसुए एंड एन्मा। ये स्वॉर्ड ने स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन यानी कि ड्रैकुल मिहो के ड्यूल में मिहो के योरुजुकी के ब्लैक ब्लेड है एंड सुप्रीम ग्रेड ब्लेड है उसका डैमेज तक को झेल लिया था। तो ये स्वॉर्ड बहुत ही ड्यूरेबल है एंड सिर्फ ड्यूरेबल ही नहीं बल्कि अटैकिंग के मामले में भी ये स्वॉर्ड उतना ही परफेक्ट है जितना ड्यूरेबिलिटी के नाम में। ये स्वॉर्ड ने अलाबास्ता आर्क में मिस्टर वंचो खुद स्टील डेवलप करके स्टील का बन गया था। जोरो ने वो इंसान को ही काट दिया था वो भी बिना हाके को इसके। तो सोच सकते हो काटना कितना शार्प एंड पावरफुल है। एंड टाइम स्किप के बाद जोरो के पास हाके होने की वजह से ये स्वॉर्ड और भी पावरफुल हो चुका है। इन वार में इसने किंग के बैटल में बहुत ही अहम रोल भी निभाया था। खैर वादो इचिमोंजी एक ग्रेड ब्लेड है जो सेकंड मोस्ट पावरफुल ग्रेड है पूरे वन पीस एनिमी सीरीज में। फर्स्ट ग्रेड तो सुप्रीम ग्रेड ब्लेड है जो मियो के पास भी है। मतलब बहुत सारे वन पीस फैन ये भी बोलते हैं कि वादो इचिमोंजी तब तक जोरो के पास होगा जब तक जोरो मिहो को डिफीट ना कर दे। एंड तुम लोग को पता हो या ना हो जोरो सिर्फ वादो इचिमोंजी को अपने मुंह में होल्ड करता है। एंड एज पर ओडा ये चीजें जोरो का प्रॉमिस एंड स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन को दर्शाता है जो उसने क्वीना के साथ किया था वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन बनने के लिए। सो ये था जोरो का फर्स्ट स्वॉर्ड वादो इचिमोंजी। सो अब हम बढ़ते जोरो का नेक्स्ट स्वॉर्ड पे। एंड इसका कोई खास नाम तो नहीं है बट ये एक नॉर्मल स्वॉर्ड है जो जोरो ने लिया था अपने 3 स्वॉर्ड स्टाइल के स्पेस को पूरा करने के लिए। एंड हमने ये स्वॉर्ड वन पीस के बिगिनिंग आर्क में भी दिखा था, वो सेल्टाउन वाला आर्क है ना वहीं पर दिखा था। एंड ये स्वॉर्ड आते आते तब डिस्ट्रॉय हो गया था जब जोरो एंड मिहो का लड़ाई हुआ था। वो बेटे में जोरो का सिर्फ वादो इचिमोंजी ऐसा स्वॉर्ड था जो टिक पाया था। एंड ये दो स्वॉर्ड वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गया था मिहो के अटैक की वजह से। एंड जैसे मैंने पहले बोला था ये एक नॉर्मल स्वॉर्ड है तो इसके पास कुछ खास एबिलिटी नहीं है। एंड ठीक इसी तरह जोरो का नेक्स्ट स्वॉर्ड के पास भी कुछ खास एबिलिटी नहीं है। एंड ये स्वॉर्ड का नाम है नाकिरी स्वॉर्ड या फिर निकिरी स्वॉर्ड। खैर इसे हम जोरो का स्वॉर्ड तो नहीं कह सकते बट जोरो ने एक बार यूज किया था सो हम इसे ऐड कर ही देते हैं। वेल आर्लुंग पार्क में एक ऐसा मूवमेंट आया था जब जोरो लूफी एंड सांजी नामी के रेस्क्यू के लिए आए थे तब जोरो के पास सिर्फ वादो इचिमोंजी था क्योंकि उसका 2 स्वॉर्ड पहले ही ब्रेक हो चुका था। वहां पर जोरो 3 स्वॉर्ड स्टाइल को यूज करने के लिए जोरो नाकिरी स्वॉर्ड को एक तरीके से उधार में ले लेता है नया बन ब्रदर से ताकि वो बैटल को लड़ सके आर्लोंग के खिलाफ। एंड ये स्वॉर्ड भी एक तरीके का नॉर्मल स्वॉर्ड है तो इसके पास कुछ खास एबिलिटी नहीं है। एंड जोरो ने बैटल खत्म होते ये स्वॉर्ड को वापस दे दिया था। सो ये स्वॉर्ड अभी नायाबन ब्रदर्स के पास ही है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्वॉर्ड ऑफ जोरो एंड उसका नाम है सांदाई कितेत्सु। ये स्वॉर्ड जोरो को एक लॉकडाउन के शॉप में खरीदा था क्योंकि वो उसके पास सिर्फ एक ही स्वॉर्ड था एंड उसे इन टोटल और 2 स्वॉर्ड चाहिए था 3 स्वॉर्ड स्टाइल को यूज करने के लिए। सो वो सबसे जोरो ये स्वॉर्ड को ले लेता है। एंड वन पीस में ये भी कहा गया है कि सांदाई कितेत्सु एक कर्स स्वॉर्ड है। मतलब आज तक जिन लोगों ने भी ये स्वॉर्ड को यूज किया था वो लोग सभी मर गए। बट हमारा जोरो निकला एक चैट बंदा है चीजों पर विश्वास नहीं कर देता है। एंड सो अपोनेंट के सामने ये कर्स शॉट को हवा में फेंक देता है अपने हाथों को आगे करता है अपने लक को आजमाने के लिए। वहां पर सरप्राइजिंगली एक कर्स शॉट जोरो का हाथ नहीं काटता है बगल से होके गुजर जाता है जिसे देखकर सो अपोनेंट ये ठान लेता है कि जोरो में कुछ खास बात तो है। एंड हो भी क्यों ना अगर सांदाई कितेत्सु एक कर्स शॉट है तो हमारा जोरो किंग ऑफ हेल। खैर इस शॉट के पावर एंड एबिलिटीज के बारे में बात करें तो ये शॉट भी बहुत ही ड्यूरेबल एंड शार्प है। इस शॉट ने र्यूमा के शिशोई जो कि एक ब्लैक बेल्ट है उसके साथ टक्कर किया था तो सोच सकते हो कितना पावरफुल है। एंड जोरो ने खुद कहा है कि ये शॉट कुछ ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि ये शॉट कुछ ज्यादा ब्लडलस्ट है। एंड स्विंग करते ही यूजर के स्विंग की ओवर डायरेक्शन से
दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है जिससे मानो इस शॉट का खुद का एक सेंस हो। जोरो ने इस शॉट को काफी बारीकी से यूज किया थ्रू आउट द स्टोरी एंड टाइम्स की बात इस शॉट जोरो के साथ साथ और भी पावरफुल हो चुका है एंड कैरेक्टर्स लाइक पिका, किंग, होडी जैसे कैरेक्टर को धूल चटा चुका है एंड काइडो एंड बिग मॉम के कंबाइन अटैक को भी झेल चुका है। वेल संदे कितेचु काफी पावरफुल शॉट है एंड सिम लाइक वाताइजुमोंजी, ये भी एक ग्रेट शॉट है एंड अभी जोरो के पास जो 3 शॉट है ना, उनमें से एक शॉट यही संदे कितेचु ही है। खैर जोरो ने प्री टाइम स्किप के पहले एक और शॉट को भी किया था एंड उसका नाम था युवा सिटी। ये शॉट जोरो ने वही लॉकडाउन वाला शॉप ओनर से ऐसे गिफ्ट पाया था जब उसने अपने लॉक को आजमाया था। वही शॉट भी पावरफुल है एंड ये शॉट जोरो के पास काफी टाइम भी रहा था। जोरो ने ये शॉट को आलाबास्ता आर्क में, स्काइपिया आर्क में, जाया आर्क में, इनेस्लो भी आर्क में भी यूज किया था एंड बैटल के हिसाब से देखे तो ये शॉट काफी ड्यूरेबल एंड इजी टू हैंडल है जोरो के लिए। इन बात जोरो ने खुद भी कहा है। वेल स्टोरी के एक पॉइंट ऑफ टाइम में जोरो का ये शॉट तब डिस्ट्रॉय हो गया था जब उसने एक मेरिन के साथ इनकाउंटर किया था। वो मेरिन का कमांडर था जो सभी चीजों को छूते ही रस्ट में बदल देता था, मतलब जंग लगा देता था एंड इसी से जोरो का युवा सीरीज शॉट भी एनएसलो में डिस्ट्रॉय हो गया था। खैर ये शॉट उतना हाई ग्रेड का तो नहीं था बट ये शॉट स्किलफुल ग्रेड का तो जरूर था, जो वन पीस यूनिवर्स में थर्ड मोस्ट पावरफुल ग्रेड का शॉट है। वेल मूविंग ऑन टू द सेकंड लास्ट शॉट ऑफ जोरो एंड वो है द ब्लैक ब्लेड सिसुई। इस शॉट जोरो को हम तो स्ट्रॉन्गेस्ट शॉट भी बोल सकते हो क्योंकि ये एक ग्रेट शॉट है एंड एट द सेम टाइम ये एक ब्लैक ब्लेड भी है एंड अभी तक वन पीस में सिर्फ 2 बंदे ने ब्लैक ब्लेड को अनलॉक किया है एंड वो है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन मीहॉक एंड 100-200 साल पहले किंग र्यूमा ने एंड चिसुई र्यूमा का ही शॉट है जिसने एक स्लैश में ड्रैगन के सर को काट दिया था। खैर इस चिसुई शॉट जोरो को थ्रिलर बार्क आर्क में मिला था जब उसने ममीफाइड र्यूमा को हराया था एक बैटल के दौरान एंड इस शॉट की पावर एंड एबिलिटीज के बारे में बात करें तो ये आज तक जोरो द्वारा यूज किया गया सबसे मोस्ट पावरफुल शॉट है एंड वन आर्क से पहले जोरो जो अपने अटैक को यूज करता है वन शॉट स्टाइल में, वो यही चिसुई से होता था एंड इस शॉट का ड्यूरेबिलिटी एंड शार्पनेस के बारे में बात करें तो ये शॉट जोरो का दोनों शॉट यानी कि वाताइजुमोंजी संदा कितेचु को ही ब्रेक करने का पोटेंशियल रखता है एंड एक बार ऐसा ही हुआ था थ्रिलर बार्क आर्क में जब ममीफाइड र्यूमा एंड जोरो का लड़ाई हुआ था तो इस शॉट ने ऑलमोस्ट वाताइजुमोंजी संदा कितेचु को ब्रेक कर दिया था। हालांकि ब्रेक तो नहीं हुआ था बट वो मैच ज्यादा देर चलता तो ब्रेक होने का चांस काफी आया था क्योंकि ब्लैक ब्लड जो है वो टाइम स्किप के बाद जोरो के साथ साथ ये शॉट और भी पावरफुल हो चुका था एंड जोरो के बहुत सारे बैटल में भी हेल्प किया था लाइक बंक आजर्ड आर्क, फिशमैन आर्क एंड ड्रेसरोसा आर्क। जोरो का सिसुई शॉट काफी पावरफुल है। ये शॉट बड़े बड़े बैटलशिप को एक ही स्लैश में मक्खन की तरह काट सकता है एंड एक बार इसने ड्रेसरोसा आर्क में 5000 मीटर से भी बड़े बीइंग को एक ही स्लैश में मार गिराया था। और 5000 मीटर कितना बड़ा है मैं तुम लोग बता दूं तो वर्ल्ड का टॉलेस्ट माउंटेन जो माउंट एवरेस्ट है उसका हाइट है 8848 मीटर एंड पिका का हाइट था अबव 5000 मीटर। तो सोच सकते हो जोरो ने कितना बड़ा बीइंग को काटा विद हेल्प ऑफ सिसुई। अब इसके थोड़ा गलत भी हो सकते हैं पिका का हाइट को लेकर बट मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग मुझे पिका का हाइट 5000 के अबव मिला। खैर वानो तक आते थे जोरो के ये शॉट वानो कंट्री को वापस देना पड़ता है क्योंकि र्यूमा वानो कंट्री से बिलोंग करता था एंड सिसुई वानो से भी चोरी हुआ था। सो जोरो सिसुई को वापस वानो कंट्री को दे देता है एंड उसके बदले में एनमा को ले लेता है इन एक्सचेंज ऑफ सिसुई। सो अभी अपने एनमा के बारे में थोड़ा सा सुन लिया है तो एनमा अभी जोरो का न्यू शॉट है जो उसने ओडिन की बेटी ह्यूरी से पाया था इन एक्सचेंज ऑफ सिसुई एंड अभी के जोरो के 3.5 शॉट में से ये शॉट सबसे पावरफुल एंड डिस्ट्रक्टिव शॉट है। इन शॉट की स्पेशलिटीज ये है कि यूजर के हाके को पूरी तरीके से खींच लेता है जिससे ये शॉट और भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना एक स्लैश से ही पहाड़ को भी चीर देता है। वो इस शॉट का प्रीवियस ओनर ओडिन होता है जो एक टाइम पर व्हाइट बीयर्ड पायरेट एंड रोजर पायरेट में भी था एंड एनमा के एबिलिटी को ने बात करें तो ये शॉट बहुत ही पावरफुल है। इस शॉट ने व्हाइट बीयर्ड का जो सुप्रीम ब्लेड शॉट है उसके साथ टक्कर किया था तो सोच सकते हो कितना पावरफुल है। एंड मैं वीडियो को शुरू से सुप्रीम ग्रेड एंड स्किलफुल ग्रेड बोल रहा हूँ तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना। बेसिकली वन पीस यूनिवर्स में शॉट का भी एक तरीके का रैंकिंग होता है या फिर एक ग्रेड होता है, जैसे कि सबसे फाइनेस्ट शॉट को सुप्रीम ग्रेड बोला जाता है एंड उससे कम को ग्रेड एंड उसका कम को स्किलफुल ग्रेड एंड एनमा एक ग्रेड का शॉट है। इन शॉट ने पास्ट एंड प्रेजेंट में काइडो को एक स्कार भी दिया था जिससे काइडो को दिल और दिमाग में ऐसा खौफ को पैदा कर दिया कि जब जोरो काइडो को अटैक कर रहा था तब काइडो को ये शॉट के अटैक को डॉज करना पड़ा था वो मजबूरी में। एंड अगर हम काइडो को फाइटिंग स्टाइल को देखें तो वो ज्यादातर अटैक को अपने बॉडी से टैंक कर देता है और जब जोरो एनमा से काइडो को अटैक करने वाला था तब काइडो ने अटैक को काफी सीरियसली डॉज किया था जिससे हम लोग को ये मालूम होता है कि ये शॉट का अटैक पोटेंशियल कितना हाई है। एंड ये शॉट ने किंग के फाइट में भी काफी मदद किया था। एक बार बिग बॉम एंड काइडो का जॉइंट अटैक को भी झेला था तो ये शॉट काफी शार्प एंड एट द सेम टाइम ड्यूरेबल भी है। बोले ऐसा जोरो का ऑल 7 शॉट एंड उसका छोटे से बैक स्टोरी एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना एंड हाँ तुम लोग फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हो प्लस कमेंट जरूर कर देना कि तुम्हारा फेवरेट शॉट कौन था जोरो का ऑल शॉट में से। वेल कमेंट में जरूर बताना। तो गुरु आज के लिए इतना ही, ज्यादातर तुम मेरे गोजी कमबैक वाले थ्योरी को देख सकते हो। तो दैट्स फॉर टुडे, एंजॉय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।